Hello everyone, my name is Mohammad Arham. I am second year MBBS student at Dr. RML IMS लखनऊ। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो नीट के एग्जाम का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना आपके लिए इस वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी को प्लान कर रहे होंगे। अगर वो इन टॉपिक से अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा उनके मार्क्स में, जो भी वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, और फाइनली उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा उनके नीट के एग्जाम में। और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था अपनी प्रिपरेशन को, या कहीं पर कोई वीकनेस हो गई थी, कहीं पर कोई लैगिंग हो गई थी, तो इन टॉपिक्स को अगर वो पहले कवर कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने नीट के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 11 की फिजिक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसका वेटेज पिछले 2-3 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं डायमेंशंस, एरर्स एंड मेजरिंग डिवाइसेस। मेजरिंग डिवाइसेस से भी कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है काइनेमैटिक्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हैं एवरेज स्पीड। इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब एक कोई कार है, वो पहले इतनी डिस्टेंस कवर करती है, फिर वो वापस आ जाती है, तो इसमें इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। फिर आता है वेक्टर्स। इसमें बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और इसको ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको जस्ट 1 सेकंड में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें जितने भी फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं उन सबको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें ट्राई नहीं करने हैं। बस नॉर्मली जिस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और ये सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से टाइम देकर करना होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो आता है कंजर्वेशन ऑफ मास से, जिसमें एक बॉल होती है या कोई भी स्टोन होता है, वो 3 पार्ट्स में टूट जाता है और 2 की आपको वेलोसिटी बता दी जाती है अलॉन्ग विद डायरेक्शन, और तीसरे की आपको निकालनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन देखने को मिले हैं। और जो दूसरा इसमें टॉपिक आता है वो आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस ट्राई मत करिएगा। वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिले उसी टाइप के आप क्वेश्चंस करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपको इनको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन, और जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, रोलिंग, टॉर्क, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, और उसके जो टॉपिक्स हैं वो हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। जो भी उसके वेरिएशंस होते हैं हाइट पे, डेप्थ पे, उन सभी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्लूइड्स, और इसमें बैरोमीटर, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड कैपिलरी ट्यूब और टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है थर्मल स्केल्स। मतलब जितने भी आपके स्केल्स होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इसके अलावा वो जो खुद से बना देते हैं उसमें क्वेश्चंस में स्केल, वो सारे स्केल्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से। और मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन टॉपिक से करिए। आपके काफ़ी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और इससे आपके टेस्ट में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो भी आपके ग्राफ्स होते हैं, इसमें बेसिकली ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सभी प्रिपेयर करके चाहिएगा। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, वेरियस स्पीड्स ऑफ गैसेस एंड कार्नोट्स इंजन और एनर्जी ऑफ गैस इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। ऑसिलेशन चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपकी 12th क्लास की फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज एंड एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। नेक्स्ट चैप्टर आता है वेव्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो हैं वेव की इक्वेशन, वेव की वेलोसिटी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड ऑर्गन पाइप एंड डॉपलर इफेक्ट। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट हैं, पर आपके लिए और ज़्यादा आसान ये हो जाएगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपको वो करवा दिए जाएं। तो इसके लिए मेरा एक फ्रेंड जिसका चैनल आकाश सिंह MBBS के नाम से है, वो अपने YouTube चैनल पे फ्री मेंटरशिप सेशंस ला रहा है।
जिसमें वो प्रीवियस 36 ईयर्स नीट के PYQs, एम्स एंड जेई मेंस के PYQs को कवर अप करेगा। और पॉइंट्स टू पॉइंटर जितने भी होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स की NCERT से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट्स भी उसमें कवर अप हो जाएंगे। जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से रिलेटेड आ सकते हैं वो सभी कुछ अपने सेशन में कवर करेगा। और उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। होपफुली आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी। सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो थ्योरी होती है, उसका जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपको तैयार करके जानी है। नेक्स्ट आता है गॉस लॉ, इसके एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसको फील के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, कलर कोडिंग। और कलर कोडिंग पे प्रीवियस में काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है ये। और डिफरेंट मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ाए जाते हैं जैसे पोटेंशियोमीटर वगैरह, वो सभी आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक फील्ड, बायोसेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, भी काफी ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर आप इसके जस्ट फॉर्मुले भी तैयार कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं सिर्फ फॉर्मुले ही तैयार करके, और डायरेक्टली आपको उसी से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मतलब जो पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस शो करते हैं वो सभी, थ्योरेटिकल वाला पार्ट, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है मोशनल EMF, फेराडेज लॉ एंड उसका जो इक्वेशन आती है वो, इंड्यूस EMF एंड इंडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं LCR सर्किट, रेजोनेंस एंड पावर फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर भी काफी इजी टॉपिक होता है, इसमें स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं, और इस पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बोल सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होता है और काफी इजी है, तो आप इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी आपको इक्वेशन याद रखनी है। नेक्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स, और ये काफी वास्ट चैप्टर है, इससे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंडेंस फॉर्म में आपको बताना चाहूँ तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सर्फेसेस एंड प्रिज्म। नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स, और ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं होगा उनके लिए जिन्होंने वेव्स को अच्छे से पढ़ा होगा, बस थोड़ा ही आपको एफर्ट मारना पड़ेगा और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ब्रूवेस्टर्स एंगल। नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स, और ये काफी ज्यादा वेटेज रखता है नीट के एग्जामिनेशन में, और बहुत इजी यूनिट है क्योंकि केमिस्ट्री में भी है, क्लास 11 की केमिस्ट्री में इसका अच्छा खासा पोर्शन आता है, और फिर क्लास 12 की फिजिक्स में तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, तो ये इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और हाई वेटेज का है, तो आप इसको अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है डी ब्रॉय वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बॉस एटॉमिक मॉडल, रेडियो एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, लॉजिक गेट्स, पीएन जंक्शन डायोड्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं आपको उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई जो अगर रिवीजन करना चाह रहा है इससे स्टार्ट करे तो काफ़ी अच्छा उसे बूस्ट मिलेगा उसके मार्क्स में। एंड मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको, या जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, उन सभी की आप फॉर्मूला शीट ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। मैंने खुद ये देखा था कि मैंने जब उसकी फॉर्मूला शीट बना ली थी तो लास्ट टाइम में, मतलब जस्ट 1 वीक पहले नीट के एग्जामिनेशन के जो भी मैं मॉक टेस्ट दे रहा था उसमें सिर्फ उसकी फॉर्मूला शीट ही पढ़ के चला जाता था, और उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे आ जाते थे मॉक टेस्ट में। अगर आपने प्रीवियसली इन चैप्टर्स को पढ़ लिया है तो आप उन्हें ही फॉलो करिएगा। जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो उम्मीद बैच को फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का जो उम्मीद बैच है, 1 शॉट रिविजन सीरीज थी वो, मैंने खुद उससे पढ़ा था और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी वो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में, होपफुली आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।